हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के यूनिवर्सल यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को क्लिक कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे आने वाले जितने भी वीडियो या नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय पर मिल सकती हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों का सही मिलान करें। दोस्तों, यहाँ 4 संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिए गए हैं और उससे जुड़े 4 विषय दिए गए हैं। हमें मिलान करना है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों, पहला संशोधन जो है वो 12वां संशोधन अधिनियम 1962 है। हमें मिलान करना है कि चारों जो संबंधित विषय हैं उसमें से कौन से विषय से संबंधित ये संशोधन है। वैसे ही हमें 52वां संशोधन अधिनियम को मिलाना है, उसके बाद हमें 92वां संशोधन अधिनियम 2003 को भी मिलाना है और इसके बाद हमें 97वां संशोधन अधिनियम 2011 को भी मिलाना है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि 12वां संशोधन अधिनियम जो है वो गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में शामिल होने से संबंधित संशोधन अधिनियम है। जो 52वां संशोधन अधिनियम 1985 है, ये दल बदल विरोधी विधि अधिनियम से संबंधित संशोधन अधिनियम है। और जो 92वां संशोधन अधिनियम 2003 है, ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली का 8वीं अनुसूची में जोड़ने से संबंधित संशोधन अधिनियम है। और जो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 है, यह सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियम है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं और हमें उसे क्रमबद्ध तरीके से सजाना है कि कौन सी घटना पहले घटी है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपका साइमन कमीशन आया था और लास्ट में पूना पैक्ट आया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों, हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74A में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी कार्यों में सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा चौथा महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, संवैधानिक संशोधन, मौलिक कर्तव्य, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं ये कौन से देश से लिए गए हैं, इसके बारे में हमें मिलान करना है और जो मिलान गलत होगा उसे हमें टिक करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि मौलिक अधिकार संयुक्त अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। राज्य के निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, चौथा जो है मौलिक कर्तव्य, इसका प्रावधान आपका इंग्लैंड से नहीं लिया गया बल्कि सोवियत संघ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये जो ऑप्शन डी है इसका जो मिलान है ये गलत है। दोस्तों, हमारा अगला जो सवाल है ये भी भारतीय संविधान से संबंधित सवाल है। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं और वो किस अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं इसका हमें मिलान करना है। और सवाल हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि हमें गलत जो युग्म है उसको हमें टिक करना है। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, ये बिल्कुल सही है।
तीसरा जो है संवैधानिक संशोधन, ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये अनुच्छेद 52A से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि अनुच्छेद 51A से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो चौथा ऑप्शन डी है ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बिंदु गलत है। तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 4 विषय दिए गए हैं और उससे संबंधित 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिन्हें हमें देखना है कि कौन सा जो विषय है और विषय से संबंधित अनुच्छेद जो है वो गलत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत नहीं बल्कि 123 के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उसका उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर होगा ये पहला ही गलत है, ऑप्शन ए। बाकी जितने ऑप्शंस हैं जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, ये बिल्कुल सही है, 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। तीसरा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित राज्य संबंधी संविधान संशोधन अधिनियमों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं असम परिसीमा परिवर्तन अधिनियम जो है वो 1951 में आया था। बी आंध्र राज्य अधिनियम जो है वो 1953 में आया था। सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में आया था। और डी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1966 में आया था। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। तो दोस्तों हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय को स्थापना के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो दोस्तों 4 उच्च न्यायालय दिए गए हैं यहाँ पे, और हमें मिलान करना है कि कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पहले आया और कौन सा सबसे अंत में आया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो 1866 में आया था। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो 1966 में आया। जो पटना उच्च न्यायालय है वो 1916 में आया है। और जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है वो 2000 ईस्वी में आया है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उपयुक्त कथनों में से उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और उससे जुड़े अनुच्छेद दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा संबंधित जो कथन है और उससे जुड़ा जो अनुच्छेद है वो गलत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया, ये बिल्कुल सही है। बी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, दोस्तों ये अनुच्छेद 66 नहीं है बल्कि अनुच्छेद 65 में कहा गया है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये गलत है। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और हम नीचे देखेंगे अगर उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, तो ये अनुच्छेद 69 में कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह अनुच्छेद 89 में कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। दोस्तों हमारा अंतिम पर महत्वपूर्ण सवाल ये रहा, निम्नलिखित संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित मुकदमों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं केशवानंद भारती मामला जो है वो 1973 में आया था। मिनर्वा मिल्स मामला जो है वो 1980 में आया था। इंद्रसानी मामला जो है ये 1992 में आया था। और SR बोवी मामला जो है वो 1994 में आया था। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आता रहेगा जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।